सुप्रभात बच्चों। कल हमने लखनवी अंदाज पाठ के बारे में पढ़ा था और पता चला कि जब लेखक ने सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लिया तो सामने वाली सीट पर नवाब साहब बैठे थे और नवाब साहब ने उनको देखकर आंखें चुरा ली और जो है उनसे कोई बात नहीं की। अब नवाब साहब की जो गतिविधियां हैं वो इस प्रकार थी। नवाब साहब का खीरे को काटना। हमें पता है कि सामने अपनी साइड में जो है 2 खीरे रखे हुए थे नवाब साहब ने तौलिए पर। तो लेखक अकेले में बैठे बैठे कल्पना करने लगे कि आखिरकार नवाब साहब ने सेकंड क्लास में सफ़र करना गवारा कैसे किया। सोचा कि शायद उन्होंने अकेले सफ़र काटने के लिए 2 खरीदे होंगे खीरे और एकाएक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और पूछा, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि पहले तो लेखक से जो है नवाब साहब ने बात नहीं की और फिर जो है उससे खीरे खाने के लिए पूछने लगे। तो अब नवाब साहब ने जो है फिर क्या किया, तौलिया झाड़कर बिछा लिया और उन पर खीरे सजा लिए। उन्होंने अपनी सीट के नीचे जो है से पानी का लोटा निकाला और उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। चाकू निकालकर खीरों के सिरे काटे और जो है फिर बड़ी सावधानी से छीलकर उसकी फांकों को बड़े तरतीब से जो है तौलिए पर वो सजाते गए। फिर लेखक से उन्होंने दोबारा पूछा खाने के लिए। नवाब साहब ने खीरों पर जो है जीरा और लाल मिर्च जो है बुरक दी। साफ लग रहा था कि इस दौरान मन ही मन में वो खीरे का स्वाद ले चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर लेखक को जो है फिर से निमंत्रण दिया खीरा खाने के लिए और कहा कि लखनऊ का बालम खीरा है। बालम खीरा खीरे की क्वालिटी होती है, परंतु लेखक महोदय भी एक बार इनकार कर चुके थे। दोबारा से उन्होंने फिर इनकार कर दिया क्योंकि उनका पेट कमज़ोर था और खीरा आसानी से नहीं पचता। नवाब साहब का फिर जो है रईसी ढंग से अंदाज में पेश आना और उन्होंने नवाब साहब ने क्या किया, खीरा सूंघ कर फेंकना शुरू कर दिया। अब नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आँखों से खीरे की फांकों को एक एक करके लंबी सांस ली और जो है खीरे की एक एक फांक उठाकर होठों तक ले गए और उसको सूंघा और स्वाद के आनंद में उनकी जो है पलकें मूंद गई और उनके मुंह में पानी भर आया। गले में उतार लिया उस पानी को उन्होंने और उसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की के बाहर जो है फेंक दिया। मानो ये दिखाना चाहते थे कि हमारे रईसी लोगों का जीने का ढंग ही कुछ अलग होता है। बाहरी आडंबर में वो विश्वास करते थे। एक एक खीरे को सूंघकर उसका स्वाद लेते हुए बाहर वो फेंकने लगे उन फांकों को। पहले उन्होंने उसको खाने में परिश्रम किया और जो है काटने में और फिर जो है उसको बाहर फेंकते गए सूंघकर। तो वो इसके माध्यम से अपना रईसी अंदाज दिखाना चाहते थे कि हम रईसों का तो जीने का तरीका ही अलग होता है। तो बच्चों जो आगे का पाठ है वो हम कल की वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।